गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर 4 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड का पार्ट सेकेंड। प्रीवियस पार्ट में हमने इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर हम आज रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये देखेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 71 से टॉपिक स्टार्ट होता है, जहां पर टॉप में लिखा हुआ है कि रोड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नोन टू इंडिया सिंस एंशियंट टाइम। यदि इंडिया में हम एंशियंट टाइम पर देखें तो रोड ही एक ऐसा साधन था कि रोडवेज ही एक ऐसा साधन था जो लोग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते थे। ठीक है, उस समय ना रेलवेज था, ना एयरवेज था, ना वाटरवेज था। ठीक है, इन द इनिशियल फेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन व्हेन मैन स्टार्टेड गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर फॉर फुलफिलिंग हिज ऑब्लिक हर डेली नीड्स, फुट मार्क्स वर मेड ऑन द लैंड। कि इनिशियल टाइम पे यदि देखें, इनिशियल फेज पे यदि देखें तो जब ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप्ड हो रहा था तो फिर भी लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह आते जाते थे, तो लैंड में उनके फुट मार्क्स के निशान बन जाते थे, जिनको हम पगडंडी बोलते हैं। ठीक है, डेली जब वो उसी रास्ते से आते थे और उसी रास्ते से जाते थे तो लैंड के ऊपर उनके पैरों के निशान बन जाते थे, फुट मार्क्स बन जाते थे। रेगुलर यूज ऑफ द सेम ट्रैक बाय पीपल लीव फुट मार्क्स ऑन ग्राउंड। रेगुलर यूज से ग्राउंड पे, लैंड पर उनके फुट मार्क्स बनने लगे। एंड दीज फुट मार्क्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पाथ एंड इन ड्यू कोर्स दीज पाथ वर कन्वर्टेड इनटू पक्का रोड। ठीक है, यही पगडंडियां जो थी, यही इनके जो फुट मार्क्स थे, आगे चलकर पाथ यानी एक रास्ता बन गया लोगों के आने जाने का। और आफ्टर सम टाइम यही देखें तो आज के समय पे उन्हीं पगडंडियों को पक्के रोड पर कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसी के नीचे देखेंगे जहां पर लिखा हुआ है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहां पर 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी किया गया है। आप देखिए यहां पर मैं शो कर रहा हूं 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अगेन इन 3 ट्रांसपोर्ट को कुछ और ट्रांसपोर्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट में यदि हम देखें तो वहां पर हम 2 प्रकार के ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे, रोडवेज एंड दूसरा रेलवेज। यानी इसका सिंपल सा फंडा ये है कि लैंड के ऊपर जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है या जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, जिस तरीके का यूज हम करते हैं, जैसे हम बसेस का यूज कर रहे हैं, ट्रक का यूज कर रहे हैं, रेल का यूज कर रहे हैं, मालगाड़ी का यूज कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आती है। दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट पर देखिए अगेन इसको 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि इंटरनेशनल वाटर या सी रूट, सेकंड नंबर पर है इनलैंड वाटर रूट, ठीक है, और थर्ड नंबर पर है शोर साइड रूट्स। अब इंटरनेशनल की यदि बात करें तो इंटरनेशनल सी रूट्स वो सी रूट्स होते हैं कि जहां पर हम बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, शिप्स की सहायता से या फिर बड़े बड़े जहाज जो हैं उनकी सहायता से हम एक जगह से दूसरी कंट्री के साथ सामान का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है इंटरनेशनल। फॉर एग्जांपल हम इंडिया से श्रीलंका ले जा रहे हैं कुछ चीजें, ठीक है, इंडिया से फिलीपींस ले जा रहे हैं कुछ चीजें, तो वाटर की हेल्प से जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज के साथ, ठीक है, तो ऐसे रूट्स को इंटरनेशनल वाटर रूट्स कहा जाता है। अब इनलैंड की यदि बात करें तो इंडिया के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट यदि हम वाटर सी रूट्स की सहायता से जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम इनलैंड वाटर रूट्स या सी रूट्स कहा जाता है उनको। थर्ड नंबर पर यदि इनलैंड में किस चीज का यूज किया गया है तो यहां पर नीचे और मेंशन किया गया है रिवर्स, कैनल्स और लेक्स। ठीक है, इनकी सहायता से हम इनलैंड वाटर रूट्स का यूज करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जाते हैं। एंड थर्ड है शोर साइड। शोर साइड का मतलब बेटा सिर्फ यहां पर तटीय रूट को बोला जाता है कि सिर्फ यदि आप देखें इंडिया के मैप में जो तटीय स्टेट हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, ठीक है, तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, तो ऐसे स्टेट जो भारत के तट पर बसे हुए हैं, तो इन स्टेट्स पे जाने के लिए जिन रूट्स का यूज किया जाता है, ठीक है, वो कहलाते हैं शोर साइड रूट्स। ठीक है, इनको तटीय रूट्स भी कहा जाता है। तो ये तो क्लासिफिकेशन था कि जहां पर हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को क्लासिफाइड किया है 3 कैटेगरीज में। नेक्स्ट देखेंगे, इसी पर ही लिखा हुआ है रोड ट्रांसपोर्ट इज द वन विच इज विद इन रीच ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। कि रोड ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कंट्री के ज़्यादातर लोगों तक जिसकी पहुंच है, यानी ज़्यादातर लोग जो हैं बाय द हेल्प ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ही अपना काम करते हैं। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस। की छोटे और मीडियम डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट की सबसे यूजफुल बताया है। ठीक है, दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो सप्लीमेंटरी टू
रेल, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि ये रेल, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक सप्लीमेंट्री है, ठीक है, कि जहां पर हम रेल की सहायता से नहीं जा सकते हैं, जहां पर हम एयर की सहायता से नहीं जा सकते हैं, यानी एरोप्लेन का यूज़ कर नहीं जा सकते, ऐसी जगहों पर जाने के लिए हमें रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे बसेस हैं, ट्रैक्स हैं, ठीक है, इसलिए इनको सप्लीमेंट कहा गया है। रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर मल्टीपर्पज, चीप एंड रीच टू योर डोर, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट को उन्होंने कहा कि ये मल्टीपर्पज है, कई तरह से यूज़ करते हैं, पैसेंजर को आने जाने के लिए, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, और सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि चीप है, चीप यानी एक सस्ते रेट पर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये लिखी है कि रीच टू योर डोर, ठीक है, ये आपको आपके घर तक पहुंचाता है। एंड नाउ इट इज ओनली थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट दैट द एग्रीकल्चर फील्ड आर कनेक्टेड टू मार्केट, फैक्ट्रीज एंड द कंज्यूमर, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस यहां पर एक चीज और बताई कि एग्रीकल्चर जो लैंड है वो मार्केट से कनेक्टेड हो चुके हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड को इन्होंने मार्केट से कनेक्ट कर दिया है, यानी एग्रीकल्चरल क्रॉप का इजीली ट्रांसपोर्टेशन मार्केट में हो जाता है। फिर दूसरी चीज उन्होंने कही कि फैक्ट्रीज एंड द कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स और फैक्ट्रीज को पास में ला दिया है, यानी फैक्ट्री से बने हुए सामान जो है बाय द हेल्प ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन इजीली कंज्यूमर्स तक पहुंच जाते हैं। It is also possible to load goods and pick up passenger from desirable place and drop them at desirable place, की goods हो चाहे पैसेंजर हो, ये उनको एक desirable place यानी जहां से वो चाहते हैं वहां से पिकअप करते हैं और जहां वो चाहते हैं वहां पर इनको ड्रॉप करते हैं। थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट एजुकेशन, थॉट्स, स्किल एंड नॉलेज कैन बी रीच्ड टू रिमोट एरिया एंड विलेजेस, ठीक है। ये रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से हो पाया है कि जो रिमोट एरियाज हैं, जैसे सुदूर इलाके हैं, दूर के इलाके हैं, जहां पर, ठीक है, पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से यहां पर एजुकेशन पहुंचाया गया, थॉट्स पहुंचाए गए, स्किल पहुंचाना पॉसिबल हो पाया, ठीक है। रोड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑल शॉर्ट ऑफ असिस्टेंट ड्यूरिंग वॉर टाइम एंड एट द टाइम ऑफ फेमाइन, एपिडेमिक, वॉर एटसेट्रा, कि वॉर के टाइम पर हो या फेमाइन के टाइम पर हो या एपिडेमिक के टाइम पर हो, रोड ट्रांसपोर्ट की मदद से इजीली लोगों की हेल्प की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहां पर लिखा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ड्यूरेबिलिटी रोड इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। यदि हम देखें कंस्ट्रक्शन और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखें तो इंडिया के अंदर रोड को टू टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है कच्चा रोड और दूसरा है पक्का रोड, ठीक है। कच्चा रोड गेट डैमेज्ड ड्यूरिंग मानसून बट पक्का रोड अलाउ ट्रांसपोर्टेशन राउंड द ईयर इन ऑल सीजन, ठीक है। कच्चा रोड वो रोड होते हैं जो मानसून के टाइम पर डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनमें चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पक्का रोड ऐसे रोड होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, 12 महीने आप कह सकते हो, यानी थ्रू आउट द ईयर ये रोड एज अ टिस चलते रहते हैं, इन रोड्स पर काम चलता रहता है, ये रोड्स खराब नहीं होते, ठीक है। एंड द रोड इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ इंपोर्टेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इंपोर्टेंस एंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इंडिया के अंदर रोड को 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। यहां पर 3 टाइप्स क्या क्या होंगे आप देखें। सबसे पहला है नेशनल हाईवे वेज, ठीक है, कि नेशनल हाईवेज आप कह सकते हो, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड। तो ये 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया। यहां पर इनका मैनेजमेंट बताया गया है कि जैसे नेशनल हाईवे है तो उनका मैनेजमेंट कौन करेगा, स्टेट हाईवे है तो उनका मैनेजमेंट कौन करेगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट या रूरल रोड है तो उनका मैनेजमेंट कौन करेगा। तो हम देखते हैं 1 बाय 1 इनको समझने की कोशिश करते हैं। वेरी फर्स्ट आप देखेंगे नेशनल हाईवेज, ठीक है। यहां पर लिखा है कि दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको हम PWD कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन रोड की देखभाल और मेंटेन की जाती है। जो डिपार्टमेंट इसके लिए बना है वो है PWD डिपार्टमेंट। इसी में आगे मेंशन किया हुआ है कि दीज पक्का रोड ज्वाइन द कैपिटल ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री, बिग बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, ठीक है। ये बात समझने लायक है कि नेशनल हाईवेज किन चीजों को कनेक्ट करता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि दीज पक्का रोड ज्वाइन कैपिटल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री के डिफरेंट स्टेट के कैपिटल्स को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल MP की कैपिटल भोपाल, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, ठीक है। तो भोपाल से लेकर मुंबई तक की जो रोड होगी बेसिकली हम उसको नेशनल हाईवेज कहेंगे, और ये जगह को कनेक्ट करती चलेगी, और भी स्टेट के कैपिटल्स हैं उनको कनेक्ट करती हुई चलेगी। और यहाँ पर लिखा है कि बिग बिजनेस सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, उनको भी कनेक्ट करती है। एंड मेन पोर्ट्स and roads of the adjoining countries. The total length of national highway in India 58,112 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे की जो लेंथ है इंडिया के अंदर टोटल 58,112 किलोमीटर की लेंथ है।
द शेयर ऑफ नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ इज ओनली 2%। यदि हम टोटल रोड के परसेंटेज पे देखें तो नेशनल हाईवे का परसेंटेज ओनली 2% है, ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा है कि बट देयर शेयर इन द टोटल ट्रांसपोर्टेशन इज 45%। लेकिन यदि हम ट्रांसपोर्ट के नजरिए से देखें तो इंडिया में जितना ट्रांसपोर्ट होता है उसका 45% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नेशनल हाईवेज के थ्रू किया जाता है, ठीक है। द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट पॉलिसी 1999 वाज फॉर्मुलेट टू बूस्ट अप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू विच अ टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्शन अबाउट 14,000 किलोमीटर 46 lane national highways by 2007 was set up. Some national highways of India are as follows, ठीक है। तो एक डेवलपमेंट पॉलिसी 1999 में पास की गई थी जिसके थ्रू ये कहा गया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का यदि करना है तो सबसे पहले रोड का डेवलपमेंट करना जरूरी है, और इन रोड्स के डेवलपमेंट में नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंस रखा गया, ठीक है। जहां पर यह कहा गया कि 2007 तक टोटल और, ठीक है, इसमें 14,000 यानी 14,000 किलोमीटर की रोड और बनानी है नेशनल हाईवे के, जिसपे 4-6 लेन रोड्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। फिर यहां पर कुछ नेशनल हाईवे की लिस्ट है मैं जो आपको यहां पर शो कर रहा हूं, आप देखिए यहां पर नेशनल हाईवे 1, ठीक है, 1A 1B, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 4, ठीक है, 5, 5A 6, ये 10 टाइप के नेशनल हाईवेज के बारे में यहां पर मेंशन किया हुआ है। कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि नेशनल हाईवे 1 देखिए यहां पर लिखा है कि अमृतसर, अंबाला, जालंधर और दिल्ली, ठीक है। तो ये 456 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। तो एक कॉलम जो बना हुआ है, आपको इस कॉलम को बनाना है अपनी कॉपीज पर, आपको याद करना है, ठीक है, कि नेशनल हाईवे 1 की लेंथ कितनी है, कहां से जाती है, ठीक है। जैसे आप यहां पर यदि गौर से देखें तो सबसे लंबी जो नेशनल हाईवे यदि यहां पर लिखी हुई है तो वो है नेशनल हाईवे 6 के बारे में, कि जो लिखा है कि धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, कोलकाता, 1645 किलोमीटर की लेंथ इसकी यहां पर मेंशन की हुई है, ठीक है। इस टेबल पे क्लियरली दिख रहा है, लेकिन और भी नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम स्टेट हाईवे पर, ठीक है। स्टेट हाईवे के बारे में देखिए क्या मेंशन किया हुआ है कि द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज हाईवेज इज लुक्ड आफ्टर बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कि इन रोडों का जो कंस्ट्रक्शन है, देखभाल है, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। एंड देखिए एंड यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो, यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड किया गया है। दीज हाईवेज ज्वाइन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू द स्टेट कैपिटल, ठीक है। अब देखिए स्टेट हाईवे किन चीजों को ज्वाइन करता है, ठीक है, कि यहां पर लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ये स्टेट के कैपिटल से ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप इंदौर डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है, तो आपके स्टेट की कैपिटल जो होगी वो है भोपाल। तो उन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भोपाल तक के लिए जो रोड्स होंगी वो कहलाएंगी स्टेट हाईवे, जिनकी देखभाल और मेंटेनेंस का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ दीज रोड इज अबाउट 99,000 किलोमीटर। इन रोड की जो टोटल लेंथ है वो 99,000 किलोमीटर है, ठीक है। तो आज हमने स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड के बारे में और रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।